आज मैं सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम के ऊपर आपसे एक तस्करा करना चाहता हूँ। सैयदना ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम अल्लाह के बड़े प्यारे पैगंबर हैं, बरगुज़ीदा पैगंबर हैं। अल्लाह ने आसमानों पर इनको उठा लिया। इनकी वालिदा मरियम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ईसा ऐसे पैदा नहीं कर देता। अल्लाह ऐसे ही हर किसी को ज़बीहुल्लाह नहीं बना देता। अल्लाह हर किसी को खलील इतनी जल्दी नहीं चुनता है। मरियम अलैहिस्सलाम की कहानी कुरान में अल्लाह ने जो किस्सा बयान किया वो कायनात के रब का बेहतरीन और सच्चा किस्सा है। नानु नकुस्सु अलैका अहसनल क़सस, अल्लाह कुरान में कहता है मेरे नबी जो हम आप पे वाक़यात किस्से बयान करते हैं बेहतरीन होते हैं, अच्छे होते हैं, सच्चे होते हैं। बीबी मरियम जब माँ के पेट में थी ना, तो इनकी वालदा इमरान की बीवी, जिसके नाम पर सूरत आले इमरान है, इन्होंने मन्नत मांग ली, नज़र मान ली कि अल्लाह जो मेरे पेट में है ना, अल्लाह मैं उसे तेरे घर बैतुल मक़दस के लिए वक़फ़ कर दूँगी। अल्लाह वो तेरे घर के काम करे, खिदमत करे। नीयत बेटे की थी, अल्लाह ताला ने बेटी अता कर दी। अब वो क्या करें, नज़र मानी थी, पूरी करनी थी। बेटी को छोड़ा मस्जिद अक्सा में, महराब हुजरा बनाया गया उनके लिए। हज़रत ज़करिया मुतवल्ली हैं बैतुल मक़दस के और खालू लगते हैं मरियम अलैहिस्सलाम के। अल्लाह ताला ने कफ़ालत की जिम्मेदारी जब देनी थी तो सब आगे, हर शख्स कहता है मैं कफ़ालत करूँगा, वो कहता है मैं करूँगा, वो आगे सरदार आगे हम कफ़ालत करेंगे। ज़करिया अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं कफ़ालत करूँगा। अल्लाह ने कहा कलमे बनाओ, लकड़ी की कलमें बनाई गई। अल्लाह ने कहा पानी में बहाओ, जिसकी कलम पानी की उल्ट सिमत चल पड़ेगी वही मरियम की कफ़ालत करेगा। ईमान है मेरा कि अल्लाह इतनी पाकबाज औरत की कफ़ालत किसी आम शख्स को ना देता। अल्लाह ने ज़करिया अलैहिस्सलाम को दी, जो रिश्तेदार हैं मरियम अलैहिस्सलाम के, क्योंकि कायनात के रब ने हर शुबहात से, हर ऐसी बात से जो मरियम के किरदार को बुरा करती है, अल्लाह ने उसे महफूज रखा है। न जाने कौन था आता क्या कहता, अल्लाह ने नबी के ज़रिए खाने पहुँचाए मरियम अलैहिस्सलाम को। सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम एक शाम कहीं गए हुए थे, खाना देना भूल गए, ताला लगा हुआ है, चाबियाँ उनके पास हैं, हुजरे में कोई नहीं गया। जब वापस आए तो हैरान हो गए। फवजदा इंदहा रिज़्क़हा, कुरान में है कि मरियम के पास फल पड़े हुए थे, बेमौसम फल। क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, ये कौन देकर गया है, किसकी जुर्रत हुई है, हालांकि पाक दामन औरत है, इजाज़त नहीं किसी को वहाँ आने की। फल बेमौसम थे। फरमाया कि हमारे जैसा होता बदअकीदा जिस तरह हमारे मुल्कों में है, वो कहता जी तुहाडे पैरों के सदके ही आ रहा है सारा कुछ, जो कुछ हो रहा है वो आपकी बदौलत। क़ालत हुवा मिन इंदल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से है। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, वो रब है जो चाहे बगैर हिसाब के जितना चाहे रिज़्क़ अता कर देने वाला है। सैयदा को अल्लाह ने बेमौसम फल अता किए ताकि कोई ये ना कह सके जी फलां रख गया होगा, फलां दे गया होगा। अल्लाह ने फल भी वो दिए कि जो उस इलाके के ही नहीं है, उस मौसम के ही नहीं है। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने बेमौसम फल देखे ना तो पुकार बैठे। उसी वक्त साइड पर होकर हुजरे में अल्लाह को आवाज़ दी, अल्लाह को पुकारने लगे और दुआ मांगी, अल्लाह तो मुझे तय्यबन, अल्लाह कोई नेक साले औलाद तो मुझे भी तो दे सकता है, अगर बेमौसम फल दे सकता है। इसी ईमान से, इसी यकीन से जब मांगा तो अल्लाह फरमाते हैं फिर हमने आवाज़ दी या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु याह्या, अल्लाह ने ऐसे बेटे की मुबारक दी जिसका नाम अल्लाह ने रखा याह्या। ज़मीन के ऊपर इससे पहले किसी का नाम याह्या नहीं था। औरतों ने बातें शुरू कर दी, मरियम का जिस्म, इनका पेट जो है वो बड़ा महसूस हो रहा है। सैयदा परेशान हो गई, हुजरे से निकल गई वीराने की तरफ, इतनी दूर चलती जा रही हैं। अल्लाह ने जिब्राइल को इंसानी शक्ल में भेजा, तो सामने जब आए ना जिब्राइल अलैहिस्सलाम, तो सैयदा परेशान हो गई। कहा मैं पहले ही बड़ी परेशान हूँ, तो फिर कोई गैर मेरी तरफ आ रहा है, तो फिर मेरे लिए परेशानी का सबब बन रहा है। तो उन्होंने कहा कि बीबी परेशान ना हो, मैं रसूल हूँ मेरे रब्बिक, तेरे रब की तरफ से भेजा हुआ, मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ। और मुबारक दी बेटे की। फरमाने लगी जिब्राइल मेरे पेट में बेटा, मुझे किसी मर्द ने नहीं छुआ, तेरे अल्लाह का फैसला है, मर्द औरत के मिलाप से औलादें देता है। औलाद दो वजह से हो सकती है, या निकाह किया हो या जना किया हो। मरियम जना कर नहीं सकती और निकाह मेरा हुआ नहीं, कैसे हो सकता है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये अल्लाह की रज़ा है, अल्लाह चाहता है, अल्लाह पैदा करने वाला है। जब ये बात हुई तो मरियम अलैहिस्सलाम ने जिब्राइल से कहा कि अल्लाह से फिर पूछ मरियम के किरदार का क्या बनेगा, लोग क्या कहेंगे मरियम को कि ये इसके पास औलाद, ये बेटा कहाँ से लेकर आ गई, शादी इसकी हुई नहीं है। तो मरियम अलैहिस्सलाम को फिर रब ने कहा था ना कि जिनको किरदार की फ़िक्र होती है ना, जिनको अपने मेयार की फ़िक्र होती है, अल्लाह उनका मेयार गिरने नहीं देता है। मरियम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि औलाद को लेकर चलें आप, अल्लाह की इज़्ज़त बचाएगा। चल पड़ी, कौम के सामने गई, कौम की वही बातें कि आपके बाप अच्छे थे, आपकी माँ अच्छी थी, आपने क्या किया, आपकी तो शादी नहीं हुई, औलाद कहाँ से आ गई। तो सैयदा फरमाने लगी फ़अशारत अलैहि, वो अपने बच्चे की तरफ इशारा कर देती, ये जवाब देगा। हालांकि होना ये चाहिए था, अकल कहती है अल्लाह सहीफ़ा उतार देता,
किताबें उतरती थी, जिब्राइल को फिर भेज देता, पहले भी तो भेजा था, इज्जत बचानी है, गवाही देनी अपने पैगंबर की। अल्लाह किसी गैब से आवाज दे देता, नहीं कुछ भी नहीं हुआ। जो अपना मेयार अपना किरदार बचाता है ना, अल्लाह उसके लिए फिर निज़ाम भी बदल देता है, अल्लाह कोई रास्ते निकाल देता है। वो बच्चा जो गोद में था ना मरियम के, कौल इन्नी अब्दुल्लाह, वो बोल पड़े और कहते हैं मेरी माँ को गंदा ना कहो, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मेरी माँ ने बुराई नहीं की है। ये ईसा, अल्लाह ने कहा था मरियम ये बचपन में क्या बोल रहा है, ये बुढ़ापे में भी बोलेगा और अल्लाह के दीन का काम करेगा। इज्जत अल्लाह ने कहाँ बचाई, लोगों को हैरानगी उनकी सोच के ये बच्चा कैसे कलाम कर सकता है। ईसा अलैहिस्सलाम जवान हुए, दावत इल्लाह में ज़िंदगी गुजरने लगी, लोगों को गिरा गुजरा। उस वक्त रियासत जो गवर्नमेंट है वो रूमियों की आ गई, उन्होंने कहा पकड़ो ईसा को अलैहिस्सलाम, इनको पकड़ कर सूली चढ़ा दिया जाए। घर में कैद थे, उसने घर का घेराव किया, ईसा अलैहिस्सलाम को सूली देने का इरादा किया। अल्लाह ताला जिसे बचाना चाहे उसे कोई नहीं मार सकता। एक शख्स फौज के अंदर दाखिल हुआ कि ईसा को पकड़ कर लाऊं अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने उनकी शबी बनाकर उस आदमी की शक्ल वैसी बना दी। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आसमानों पर जिंदा उठा लिया। ईसा अलैहिस्सलाम को बचाकर अल्लाह ने कुरान में कहा इला यौमिल क़ियामा, क़यामत वाले दिन तक अल्लाह ने उठाया। और क़यामत को अल्लाह क़यामत से पहले उम्मत मुहम्मदिया में अल्लाह उनको दमिश्क के अंदर एक मीनार के ऊपर अल्लाह उन्हें उतारेगा और पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह ताला उनसे दावत दीन का काम लेगा। कोई यहूदी नसरानी नहीं बचेगा, सब कलमा पढ़ लेंगे और अमन हो जाएगा, हर तरफ इस्लाम इस्लाम होगा जब ईसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह नज़ूल फरमाएंगे। मुनकर हदीस ने कहा जी ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा नहीं है।